तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस रूप से हुआ था। तो संविधान सभा का निर्वाचन ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी, और ऑप्शन डी तीनों रूप में से किसी रूप में से नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बी सी में से किसी में से भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष रूप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 जून की योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून की योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। तो ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी संविधान सभा की योजना, ऑप्शन सी बैटन योजना और ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कौन से सन में होती है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1947 के दौरान भारत के गवर्नर का नाम निम्नलिखित में से चयन कीजिए। क्वेश्चन 4, ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे वो सन 1947 के दौरान भारत के गवर्नर थे, 1947 के दौरान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बताइए कि संविधान का निर्माण होने में कितने वर्ष कितने दिन का समय लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 दिन 18 महीने और ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और ऑप्शन डी लगभग 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको पता होगा। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपको इन दोनों में अधिक से अधिक कन्फ्यूज़न होगी, ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑप्शन है। लेकिन आप जब कमेंट लिखेंगे तो हम कमेंट के जरिए आपके आंसर को वेरीफाई करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। स्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है, आपको चयन करना है इनमें से। स्थायी अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक का ये पूरा डेट है, और उधर हम आगे वाले क्वेश्चन में करे थे संविधान सभा का जो पहली बैठक होती है उस सन की बात की थी, लेकिन यहाँ पूरी डेट की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 14 नवंबर 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक का जो पूरा डेट है वो इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, यानी कि हम भारत के लोग से क्या मतलब है। ऑप्शन ए हम सभी भारत के लोग हैं, ऑप्शन बी हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, ऑप्शन सी भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है, ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हम सभी भारत के लोग। संविधान सभा की प्रस्तावना से ये लिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम चयन कीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम आपको चयन करना है तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के विकास हेतु प्रावधानों को शामिल करवाने में निम्नलिखित में से प्रमुख किसका हाथ रहा। यानी पिछड़े वर्ग जो थे उनके विकास के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं निम्नलिखित में से किसका हाथ था, यानी किनकी वजह से यह प्रावधान दिए गए। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके विकासों के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख इन्होंने ही करवाया था। इसकी मांग उठाई थी संविधान सभा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली बैठक के अध्यक्ष जो थे वो थे ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी भारत के संविधान जब बन रहा था, भारत का संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उनमें विभिन्न चुनौतियां आई, विभिन्न बाधाएं आई। तो उसी चुनौतियों और बाधाओं को आपको विस्तारपूर्ण वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति लेकर 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी, जिसे कांग्रेस व लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? विस्तार पूर्ण बताइए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसका आपको 3 जून की जो योजना थी उसकी विशेषता को ही बतानी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विस्तार पूर्ण उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्ण उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6, संविधान से आप क्या समझते हैं? अर्थ व परिभाषा लिखिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।